Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class we are going to progress a poem and the poem name is Ice and Fire, which is written by Edmund Spenser. Edmund Spenser was a great Elizabethan poet, and this is the second video on this particular poem with second stanza. So let's begin. Ice and Fire, poem by Edmund Spenser, and sonnet number 30 from the Amority. Amority is a sonnet cycle, and in this sonnet cycle 89 sonnet in total, which is written by Edmund Spenser for his beloved Elizabeth Poyer. So in this class we are going to discuss second stanza of the poem Ice and Fire. Or how comes it that my exceeding heat is not allayed by her hard frozen cold, but that I burn much more in boiling sweat and feel my flames augmented manifold. These lines are from Ice and Fire. सो स्टूडेंट्स, कल हमने जो देखा था वो फर्स्ट स्टेंजा देखा था. फर्स्ट स्टेंजा में माई लव इज़ लाइक टू आइस एंड आई टू फायर. यहाँ से हमारा जो पोएम है वो स्टार्ट होता है इस लाइन से. बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी आइस एंड फायर दो वर्ड्स हैं. आपको फर्स्ट स्टेंजा आई होप क्लियर हो गया होगा इसके जो फर्स्ट वीडियोस में. सेकंड स्टेंजा में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो पोएट है यहाँ वो यहाँ खुद ही स्पीकर है ना. स्पीकर खुद ही हैं वो, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये जो पोएम है ये इन्होंने अपनी बुक, अपनी जो वॉल्यूम है एमोरिटी, उससे जो ये ली गई है पोएम उसमें लिखी है. और वो जो एमोरिटी वॉल्यूम है वो इन्होंने अपनी जो बिलव्ड है एलिजाबेथ बोयल उसके लिए लिखा था अपने कॉर्टशिप पीरियड में, अपने जो है सगाई और शादी के बीच के पीरियड में. तो इस पोएम के थ्रू ये जो है अपना जो पैशन है लव का वो शो कर रहे हैं रीडर को, और ऑब्वियसली फॉर हिज बिलव्ड अपना जो पैशन है लव का वो शो कर रहे हैं. तो देखो, और हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट. एक्सीडिंग मीन्स एक्सेस, बहुत ज़्यादा इनकी हीट है. हीट इज़ द मीनिंग, वैसे आप सबको पता है हीट का मतलब होता है गर्मी बहुत ज़्यादा, और यहाँ हीट का मीन हम ले सकते हैं पैशन. उनके जो लव का पैशन है वो बहुत ज़्यादा है. अभी आप एक बार लिटरल मीनिंग समझिए सबके. और हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट इज़ नॉट एलीड. एलीड मीन्स काम डाउन, शांत, बाय हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड, ठीक है. बट दैट आई बर्न मच मोर इन बॉइलिंग स्वेट एंड फील माई फ्लेम्स ऑगमेंटेड. ऑगमेंटेड मीन्स बिल्कुल भड़की हुई, मैनीफोल्ड्स मीन्स तरह तरह से. तो अब देखिए, जब वो बोल रहे हैं अपनी बिलव्ड को कि मैं उससे प्यार कर रहा हूँ बट मेरे प्यार का इम्पैक्ट जो है मेरी बिलव्ड पे नहीं हो रहा है, मैं एक फायर के जैसा हूँ, वो आइस के जैसी है, बिल्कुल कोल्ड एंड बहुत ज़्यादा हार्ड, उस पर मेरे फायर होने का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रही है. फिर बात करें, और हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट इज़ नॉट अलीड बाय हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड. वो कह रहा, और ये भी कैसे पॉसिबल हो रहा है कि मेरी जो एक्सीडिंग हीट है, मीन्स मेरा जो पैशन है लव का, किसके लिए, मेरी बिलव्ड के लिए, इज़ नॉट एलीड. वो एलीड नहीं हो रहा है, काम डाउन नहीं हो रहा है बाय हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड. किसके द्वारा? बाय हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड. वो उसका जो वो एज ए आइस है, उसको एज ए आइस माना है, तो उसके हार्ट फ्रोज़न कोल्ड से उसका जो दिल है वो बिल्कुल फ्रोज़न है, बिल्कुल जमा हुआ है, बिल्कुल ठंडा है, और उसके इस हार्ट फ्रोज़न कोल्ड से मेरे पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है. मीन्स मेरी जो एक्सीडिंग हीट है, मेरा जो प्यार है, मेरा जो पैशन है मेरी बिलव्ड के लिए, वो भी एज इट इज़ है. ना तो मेरे प्यार का इम्पैक्ट उस पर हो रहा है और ना ही उसके हार्ट के फ्रोज़न हो जाने से मेरे फायर, मैं अगर एज ए फायर हूँ, इम्पैक्ट हो रहा है. और हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट इज़ नॉट एलीड. मेरी एक्सीडिंग हीट जो है, मेरा जो पैशन है, इज़ नॉट एलीड, वो बिल्कुल काम डाउन नहीं हो रहा है बाय हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड, उसके हार्ट फ्रोजन कोल्ड से. बट दैट आई बर्न मच मोर, पर उसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है. कैसे? बट दैट आई बर्न मच मोर, मैं और ज़्यादा जले जा रहा हूँ इन बॉइलिंग स्वेट. अब आपको सबको लिटरल मीनिंग पता है, स्वेट का लिटरल मीनिंग है पसीना. तो मैं अपने पसीने में, अपनी हीट में, अपने प्यार के पैशन में और ज़्यादा जले जा रहा हूँ. मीन्स मेरा प्यार जितना वो मैं उससे एंट्रीट कर रहा हूँ, जितना उससे प्रे कर रहा हूँ, वो उतना ही उस चीज़ को इग्नोर कर रही है. और वो इग्नोर कर रही है तो उसका भी मेरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है. जितना वो मना कर रही है उतना मेरा जो लव है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए जा रहा है. मैं जैसे अपने प्यार में और ज़्यादा जले जा रहा हूँ. बट दैट आई बर्न मच मोर इन बॉइलिंग स्वेट
एंड फील माई फ्लेम्स, और मैं फील कर रहा हूँ मेरी फ्लेम्स को, मेरी आग को ऑगमेंटेड मैनीफोल्ड, है ना। ऑगमेंटेड मीन्स मेरी आग और ज़्यादा भड़क रही है, मैनीफोल्ड तरह तरह से बहुत ज़्यादा मेरी आग जो है, प्यार की जो आग है वो भड़क रही है। तो इन 4 लाइन्स का मीनिंग आपको आई होप समझ आ गया होगा। पोइट जो है यहाँ खुद स्पीकर जो है हिमसेल्फ, हमारे जो एडमंड स्पेंसर है वही है, वो बोल रहे हैं कि मैं एक फायर के जैसा हूँ और मेरी जो बिलव्ड है वो आइस के जैसी है, उसका जो दिल है बिल्कुल जम चुका है, मीन्स मेरे प्यार का इम्पैक्ट उस पर नहीं हो रहा है, बट उसके जम जाने का इम्पैक्ट मेरे पे भी नहीं हो रहा है। जितना वो उस चीज़ को मना कर रही है, इग्नोर कर रही है, उतना ही मेरी एक्सीडिंग हीट, मेरा जो पैशन है वो बढ़े जा रहा है, एंड ऑगमेंटेड मैनीफोल्ड, और बिल्कुल भड़क रहा है और अलग अलग तरह से ऑगमेंटेड हो रहा है, भड़क रहा है, और मैं उतना ही अपने बॉइलिंग स्वेट में जले जा रहा हूँ, और मैं बिल्कुल भी इज़ नॉट एलिड, मेरी जो एक्सीडिंग हीट है बिल्कुल भी एलिड नहीं हो रही है, काम डाउन नहीं हो रही है उसके फ्रोज़न हो जाने से। मीन्स और हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट इज़ नॉट एलिड by her heart frozen cold, but that I burn much more in boiling sweat and feel my flames augmented manifold। तो ये आपको फर्स्ट स्टेंजा में मैंने इसकी 4 लाइन स्टार्टिंग की बता दी थी पोएम की, तो आप वो फर्स्ट स्टेंजा ज़रूर देखें, तभी आपको सेकंड स्टेंजा है समझ आएगा। उसके बाद ये स्टेंजा आप देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो रिमेनिंग लाइंस है उस पर बात करेंगे, हमारी जो पोएम है उसको रिमेनिंग लाइंस जो है उस वीडियो में हम प्रोग्रेस करेंगे, तो आप ये वीडियो देखें। आपको मैंने पहले भी बता दिया दैट आइस एंड फायर जो है ये एक सोनेट है, सोनेट नंबर 30 है, जो कि इनकी एडमंड स्पेंसर का जो वॉल्यूम है सोनेट का, एमोरिटी उससे लिया गया है। उसमें टोटल 89 सोनेट्स हैं। 89 सोनेट्स में से हमारा जो सोनेट आइस एंड फायर वो नंबर 30 का सोनेट है, और ये इसमें 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को इन्होंने लिया है, आइस एंड फायर, और यहाँ इन्होंने अपनी बिलव्ड को बिल्कुल आइस और फ्रोज़न और ठंडा बताया, और ख़ुद को फायर बताया है, बिल्कुल हीट में बताया है। आपको समझ आ रहा होगा। आप नेक्स्ट वीडियो भी इसका देखें, कंटिन्यू आप इसके सारे पार्ट्स देखेंगे, तभी आपको पोएम समझ में आएगी। थैंक यू।